माघ मेले में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान प्रयागराज में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अयोध्या, काशी, हरिद्वार और पुष्कर में भी भीड़ उमड़ी है। और इतना ही नहीं, जो पवित्र स्नान है वहां पर खासी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। बेहद खास ये मौका होता है, दान पुण्य, और ये दौर लगातार जारी रहता है। लेकिन राजस्थान में भी कई ऐसी जगह है जहां पर धार्मिक स्थल, जहां पवित्र स्नान करने के लिए लोग पहुंचते हैं, पवित्र जलाशय है, और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। रुक कर लेते हैं पुष्कर का। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आज बेहद ही खास मौका है, खास वक्त है, मौनी अमावस्या, जिसका एक अपना ही एक खास महत्व होता है। दान पुण्य के साथ पवित्र जलाशयों की ओर रुख करते हैं लोग और भक्ति भाव में डूबे नजर आते हैं। पवित्र स्नान किया जाता है, लेकिन सबसे अहम, इतनी ठंड है उसके बावजूद भी लोग पहुंचते हैं। आप जरा बताइएगा कि पुष्कर में किस तरह से श्रद्धा भाव और ये भक्ति भाव नजर आ रहा है। ये पूनम, आपको बता दूं कि आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु बड़ी दूर से यहाँ आज के दिन विशेष तौर पर स्नान करने, अपने पूर्वजों के पिंडदान करने, तर्पण करने के लिए सरोवर किनारे पहुंचते हैं। पवित्र सरोवर के किनारे स्नान करने के बाद यहाँ पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, गायों को दान पुण्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ ब्राह्मणों को जीवन कराया जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो पवित्र सरोवर पर पंडित द्वारा पूजा अर्चना कराई जा रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इधर लोग आज के दिन पूर्व में जो पूर्वज होते हैं उनके पीछे यहाँ मुंडन करवाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पवित्र सरोवर किनारे पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों को जो अकाल मृत्यु मौत हुई वो उनके इस आत्मा शांति के लिए भी किस तरीके विभिन्न तरीके के अनुष्ठान करवाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ऊपर जहाँ यह श्रद्धालु पिंडदान कर रहे हैं और इसको लेकर यहाँ दान पुण्य किया जाता है। इसको लेकर हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पंडित कैलाश नाथ दादी। आज के दिन का विशेष महत्व क्यों माना गया है, किस तरीके से माना गया है? आज माघ मास की जो मौनी अमावस्या है, इस दिन सर्वपित्र अमावस्या और देवपित्र अमावस्या है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों और ग्रंथों में यह वर्णित है कि आज से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। ये युगों का जो प्रारंभ है, द्वापर युग आज से प्रारंभ हुआ। और आज के दिन ऐसा कहते हैं कि प्रयाग का स्नान या गंगा का स्नान या सभी तीर्थों का और नदियों के जो स्नान का पुण्य फल है, वो आज स्नान करने से, दान पुण्य हवन पूजन करने से प्राप्त होता है। पुष्कर राज जो ब्रह्मा की ये जो तपस्थली है, यज्ञ स्थली है, कर्म स्थली है, धर्म स्थली है, वेद स्थली है, यहाँ आकर के अपने पूर्वजों के दिवंगत आत्माओं के नाम से पिंड प्रदान करने से उन पितरों की मोक्ष गति और उनको आत्मिक शांति होती है। स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ पुष्कर में पधारे और उन्होंने यहाँ पर अपने पिता दशरथ जी के गया श्राद्ध किए थे। और ऐसा भी पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है द्वितीय भाग में कि ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मानस पुत्र मनु की आज उत्पत्ति की थी और मनु महाराज की उत्पत्ति करके इस दुनिया में इस सृष्टि को संरचना करने के लिए मनु महाराज को मनोनीत किया। इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या भी है। और आज मौन रह करके अगर कोई दिन भर मौन रहकर स्नान करता है, दान पुण्य हवन पूजन करता है, तो उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ पुष्कर राज तीर्थ है। ऐसा लिखते हैं, पर्वतानाम यथा मेरु, पक्षिणाम यथा गरुड़ो, नदी नाम यथा गंगा, तीर्था नाम ब्रह्म पुष्कर है। पुष्कर राज सबसे बड़ा तीर्थ है। पुष्करम दुष्करम वास है, पुष्करम दुष्करम तप है, पुष्करम दुष्करम दानम, गंतुम चैव सुदुष्करम। ब्रह्मा जी का विश्व में केवल मात्र पुष्कर ही स्थान है। और पुष्कर राज का जो तीर्थ है वो जल रूपी नारायण, वो पुष्कर राज पूरी सृष्टि में एक ही है। और आज यहाँ स्नान ध्यान करने से मकर संक्रांति का और गंगा का स्नान, पुष्कर राज का स्नान पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसा कि पूनम इन्होंने बताया कि पुष्कर तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है, काफी विशेष महत्व माना जाता है यहाँ स्नान करने का। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है तीर्थ पुरोहित जो बताएंगे किस तरीके से आज के दिन पूजा पाठ कराई जाती है, किस तरीके से आज के दिन विशेष महत्व माना जाता है। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का युग ये द्वापर में, आज के दिन द्वापर शुरू हुआ था और यहाँ भगवान स्वयं राम जी ने पिता दशरथ जी का यहाँ पिंडदान किया था। 5 पांडवों ने अपने कौरवों का पिंडदान किया था।
ये सतयुग का तीर्थ है पुष्कर। सतयुगम केवलम पुष्करम, द्वापरम कुरुक्षेत्रम, त्रेता युगम नेमिसारणम, कलयुगम गंगा। गया गंगा कुरुक्षेत्री प्रभासे पुष्करानि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवन्ति का। यहाँ 7 पीढ़ी का पितरों का पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, सुख शांति का, ग्रह शांति का, पितृ पूजा। यहाँ समस्त तीर्थों के गुरु है। यह गुरु स्थान होने के कारण सभी यात्री लोग यहाँ आते हैं और स्नान, पूजा पाठ, तर्पण, दान पुण्य यहाँ करते हैं। और कोई मंदिर में यहाँ पूजा नहीं होती है। यह समस्त तीर्थों का गुरु है, भगवान की कृपा है। पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सरिगच्छता आगच्छन्तु पवित्राणि पापनाशनम स्नान काले सदा मम धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर लौकानाम तारणार्थाय मम पाप क्षय कुरु। यहाँ स्नान करने से शरीर का सर्व पाप, सर्व दुख, सर्व कष्ट, सर्व व्याधि, सर्व चिंता, सब पापों का नाश होता है और हर मनोकामना पुष्कराज की यहाँ पूजा होती है, तर्पण होता है। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। ये ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर वर्ल्ड में एक ही है। वो अपनी माता सावित्री मैया के श्राप के कारण ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है। और हर यात्री को, वीआईपी को पहले पुष्कर सरोवर में आना चाहिए, ब्रह्मा मंदिर बाद में जाना चाहिए। जैसा कि इनका कहना है कि पुष्कर जो सरोवर है वो विशेष महत्व रखता है। यहाँ स्नान करने से जीवन में खुशी आती है, किसी हर प्रकार की समस्याओं से निजात मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पवित्र सरोवर में स्नान करने से काफी दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। जी पूनम। चलिए, वैसे तो आपने पूरी डिटेल बता दी है, पूरी जानकारी दे दी है। हमारे जो दर्शक है वो यही चाहते थे कि हर एक जानकारी उन्हें मौनी अमावस्या पर मिले और ये जो पवित्र तीर्थ स्थल है, पवित्र जलाशय यहाँ पर, पवित्र घाट है, उनके बारे में जानकारी मिले। बहुत शुक्रिया डिटेल में यह बताने के लिए अनिल। आगे भी आपका रुख करेंगे और जानकारी के लिए।